हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ही चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को समाप्ति किए हैं और आज की क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक को शुरुआत करेंगे। इसमें जो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वो इसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि दहन क्या होता है और इससे रिलेटेड और जो भी आपका टॉपिक है उसको आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि दहन क्या होता है। ठीक है, आइए इसके परिभाषा को पहले देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं। दहन को इंग्लिश में कंबसन कहते हैं। ठीक है, कहता है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में चलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है तो जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप किसी भी पदार्थ को जलाना चाहते हैं तो उस पदार्थ को जलाने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पदार्थ को चाहकर भी नहीं जला सकते हैं। क्योंकि होता है क्या कि अगर किसी भी पदार्थ को आपको जलाना है तो जलाने में ऑक्सीजन बहुत ही सहायता करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन की मदद से आप किसी भी पदार्थ को नहीं जला सकते। अगर हम ऐसे कहें कि बिना ऑक्सीजन से क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में अनेकों प्रकार के पदार्थ हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप जला भी सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप नहीं जला सकते। अब जैसे आपने ईंट, पत्थर, बालू, ये सब चीज़ों को जलाने का प्रयास कीजिएगा तो ये सब चीज़ें जल नहीं सकता। लेकिन अगर आपने पेट्रोल को जलाने का प्रयास किया, पुआल को जलाने का प्रयास किया, लकड़ी को जलाने का प्रयास किया तो आपका प्रयास इसमें सफल होगा और आप इसको जला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप किसी भी पदार्थ को जलाते हैं जो जलने लायक है, ऐसा नहीं है कि आपने ईंट को जलाने का प्रयास किया, पत्थर को जलाने का प्रयास किया, नहीं। ये वैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आप जला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ है और अगर उस पदार्थ को आप जला सकते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पदार्थ को नहीं जला सकते। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर आप पदार्थ को जलाते हैं तो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, आप ये चीज़ें देखते होंगे कि ठंड के दिनों में हम लोग को ठंडा लगता है तो क्या करते हैं कि कहीं से इकट्ठा लकड़ी को किए या पुआल को इकट्ठा किए और उसको हम लोग जला देते हैं। ठीक है, जलाने के बाद क्या होता है कि हम लोग को गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी क्या होता है? वो गर्मी उस लकड़ी से निकलता है ऊष्मा की मदद से, और उस ऊष्मा को हम लोग लेते हैं। ठीक है, हम लोग को मिलता है और हम लोग को गर्मी महसूस होती है। साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि जहाँ पर लकड़ी, पुआल या जो चीज़ें भी जलती है वहाँ पर आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत इंजोला रहता है। यानी कि आसपास के एरिया को देखिएगा तो वहाँ थोड़ा सा अंजोला रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पदार्थ को जला रहे हैं तो जलने के बाद हमें ऊष्मा मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश भी हम लोग को मिलेगा। तो दहन वही हुआ। देखिए, एक चीज़ और आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हम उस पदार्थ को नहीं जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन हुआ तो हम उस पदार्थ को जला सकते हैं। यही ना, जैसे होता है क्या कि ऑक्सीजन जो होता है वो किसी पदार्थ को जलने में सहायता करता है। अगर हम ये कहें कि हम कोई काम को कर रहे हैं और 2 से 4 लोग आए और हमको ये कहे, अगर कोई आकर हमसे ये कहे कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, आप इन कामों से दूर हो जाइए, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को लेकर वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर उसने हमें आकर ये कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम है, आप इस काम को कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो इसका मतलब कि वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि किसी पदार्थ को जलने में मदद करता है। अगर वो पदार्थ ना भी जलना चाहता है तो भी अगर वहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया, वो पदार्थ को अगर आप जलाना चाहते हैं, अगर उस पदार्थ को आप जलाना चाहते हैं तो उस पदार्थ को आप जला सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आपका यही हुआ कि दहन क्या होती है। तो एग्जाम में लिखना कि अगर किसी भी पदार्थ को आप जलाते हैं तो जलाने के बाद अगर हमें ऊष्मा, ठीक है, और साथ ही साथ प्रकाश मिलता है, अगर हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है तो हम कहते हैं कि दहन की क्रिया संभव हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दहन की क्रिया संभव होता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग को इस एग्जाम्पल को एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन है, ये कार्बन क्या है, कार्बन एक प्रकार का पदार्थ है और इस कार्बन को हमें जलाना है, तो कार्बन को जलाने के लिए हर हाल में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी पदार्थ को आप जलाना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा। अगर हम कार्बन को यहाँ पर जलाना चाह रहे हैं, इस कार्बन को, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा। ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और क्या देगा, CO2। ठीक है, CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी पदार्थ को जलाइए, लेकिन हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है, हम लोग को ये आवश्यकता है कि हमें ऊष्मा मिले और प्रकाश मिले। तो क्या होगा कि ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2 और प्लस में जो हम लोग को ज़रूरत है एक ऊष्मा का और दूसरा प्रकाश का। ठीक है, ये हम लोग को मिलता है। तो पहला एग्जाम्पल आपको यही लिखना है एग्जाम में कि अगर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है, हम लोग को जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये ज़रूरत की चीज़ें। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि अगर सल्फ़र है और सल्फ़र को आप जलाते हैं, ये सल्फ़र है और इस सल्फ़र को आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि बिना तो ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता, ऑक्सीजन का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जलाते हैं इस सल्फ़र को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन जो हम लोग को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग को मिलना चाहिए, तो उसमें हम लोग ज़रूरत की चीज़ें क्या है, एक तो ऊष्मा है और दूसरा जो हम लोग को ज़रूरत की चीज़ें है वो प्रकाश है। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश है। तो अगर किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हम लोग को ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो दहन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो जलने की इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको याद करके रखना। दूसरा है, इसमें देखिए एग्जाम्पल ये है, एक है दहनशील और इसी को बोलते हैं कि ज्वलनशील। देखिए दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है इसको समझिए। जब हम पुआल को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोल को जलाते हैं, तेल को जलाते हैं, केरोसिन तेल को, तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि ये पदार्थ जलने लगता है। अगर कहीं पे केरोसिन तेल रखा हुआ है और अगर हम माचिस की तिल्ली से जलाना चाहते हैं तो वो जलने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, आप देखते होंगे, उसको आप जला नहीं सकते। जैसे में आपका ईंट हो गया, आप ईंट को नहीं जला सकते हैं। बालू हो गया, बालू को आप नहीं जला सकते हैं। पत्थर हो गया, पत्थर को आप नहीं जला सकते हैं।
आप ये देख रहे हैं कि हम दो तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो हो गया कि एक पदार्थ को हम जला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको आप नहीं जला सकते। तो जिन पदार्थों को आप जला सकते हैं उसको दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं, और जिन पदार्थों को आप नहीं जला सकते हैं उसको अदहनशील या अज्वलनशील कहते हैं। अदहनशील या अज्वलनशील मतलब ये हुआ कि आप उसको जला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दहनशील या ज्वलनशील क्या होता है? तो देखिए, दहन में जो पदार्थ जलता है, यानी कि हम पदार्थ को जला रहे हैं और अगर वो जल जाता है, हम कागज़ को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश सफल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कागज़ जल गया। तो दहन में जो पदार्थ जलता है, और देखिए दहन की क्रिया तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब वहाँ पर दहनशील पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर दहनशील पदार्थ होगा तभी तो आप वहाँ पर ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर दहनशील पदार्थ नहीं होगा, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा, तो आप ऊष्मा और प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या हुआ? दहन में जो पदार्थ जलता है, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसको हम लोग दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आप पेट्रोल को जलाइए, हालांकि आप जलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये पेट्रोल बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद पुआल हो गया, किरोसिन हो गया और लकड़ी हो गया। ये क्या? ये दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा होता है आपका अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। अगर हम उसको जलाने की कोशिश करें और वो नहीं जलता, जैसे आपने पत्थर को जलाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं जल सकता, बालू को आप जलाने की कोशिश कीजिएगा, बालू नहीं जल सकता, ईंट को आप उसी प्रकार जलाने की कोशिश कीजिएगा, ईंट भी नहीं जल सकता। तो इसमें क्या हुआ कि दहन में जो पदार्थ क्या हुआ? नहीं जलता। दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है उसको हम लोग अदहनशील कहते हैं। ठीक है, या अज्वलनशील। इसमें हो गया एग्जाम्पल ईंट, पत्थर, बालू। इसमें देखिए, इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि क्या होगा कि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में ये ऑप्शन बना कर दे देगा कि इसमें कौन दहनशील पदार्थ है। ठीक है, और 3-4 को आपको ऑप्शन दे देगा। फिर आपको इसमें ये भी दे सकता है कि इनमें कौन अदहनशील पदार्थ है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि दहन का अपोषक क्या होता है और दहन का पोषक क्या होता है। ठीक है, देखिए दहन का अपोषक मतलब क्या होता है और दहन का पोषक मतलब क्या होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं और ये समझाएं कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और लोग हमें उस काम को करने के लिए सपोर्ट करता है, जैसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई हमको आकर ये कहता है कि अरे यार ये सब फालतू है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम खुद इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ अपोषक हुआ। ठीक है, लेकिन अगर 4 लोग हमें आकर ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, आप इसी प्रकार इस काम को कीजिए, निश्चित एक दिन सफल होइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोग हमें आकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पोषक। उसी प्रकार हुआ दहन का अपोषक और दहन का पोषक में। दहन का पोषक मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो दहन की क्रिया में मदद करता है। अगर कोई पदार्थ ये कहता है कि हम जलेंगे लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता, इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ चाहकर भी नहीं जल सकता। लेकिन अगर कोई पदार्थ जलना चाहे और उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या हुआ? वो पदार्थ जल सकता है। यानी कि बिना ऑक्सीजन की मदद से हम किसी पदार्थ को नहीं जला सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का होना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें ये समझिए कि दहन का पोषक कौन हुआ? दहन का पोषक ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है? पदार्थों को जलने में मदद कर रहा है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ नहीं जल सकता।
वो पदार्थ तभी चलेगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन का उपस्थिति होना है। तो ऑक्सीजन का उपस्थिति एक प्रकार के क्या कर रहा, पदार्थों को जलने में सपोर्ट कर रहा। तो दहन का पोषक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा, पदार्थों को जलने में सपोर्ट कर रहा। तो दहन का पोषक क्या है, देखिए जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। अगर कोई पदार्थ जलना चाहता है तो उसको क्या करता है, जलने में मदद करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दहन का पोषक। जैसे ऑक्सीजन, अगर लकड़ी जलना चाहता है, लकड़ी जलना चाहता है और वहाँ पर ऑक्सीजन जाकर उसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई तू जल ले, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन वहाँ पर जाकर उसको सपोर्ट कर दिया। ऑक्सीजन या वायु इसको लिख सकते हैं। दूसरा नाइट्रोजन और क्लोरीन। देखिए नाइट्रोजन कहाँ सपोर्ट करता है हम इसको बताते हैं आपको। लेकिन दहन का पोषक में क्या हो गया कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता, ठीक है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता उसको बोलते हैं दहन का अपोषक। कोई पदार्थ जलना चाहता है लेकिन उसको जलने के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे अगर ये सोचे कि कहीं पे आग लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे आग लगा हुआ है और वहाँ पर आप पानी को जाकर डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आग लगा हुआ है और आप जाकर पानी को डाल दिए। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि उस आग को बुताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बुताने की कोशिश करना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पानी क्या हुआ, एक प्रकार का दहन का अपोषक हुआ, क्योंकि वो जलने में मदद नहीं कर रहा। अगर जलने में मदद करता तो वो आग और फैल जाता, लेकिन वहाँ पर हो रहा है क्या कि वो आग धीरे धीरे क्या हो रहा, कम होता जा रहा। अगर कम होता जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पानी कभी भी आग को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो उसको बुता देता, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार का दहन का अपोषक होता है, ठीक है, दहन का अपोषक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अपोषक मतलब क्या हुआ, जब आपके दिमाग में ये आए कि अपोषक पोषक, अच्छा पोषक मतलब क्या होता है, तो जो दहन की क्रिया में सहायता करता है। जैसे कोई अगर पदार्थ जलना चाहता है तो ऑक्सीजन उसको जाकर सपोर्ट कर देता है कि हाँ भाई तू जल ले, ठीक है, तो ये हो गया दहन का पोषक। लेकिन अगर दहन का पोषक क्या होता है, तो इसमें यह समझना है कि अगर वो जलना तो चाहता है लेकिन उसको जलने नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको बुता दिया जाता है, ठीक है, तो ये दहन का अपोषक हुआ। और दहन का अपोषक में क्या, पानी हो गया, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, इसमें हम लोग बार बार ये समझे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना है। जब तक ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा हम किसी पदार्थ को नहीं जला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी हम कुछ पदार्थों को ला सकते हैं। इसी में एक है मैग्नीशियम धातु, ठीक है, इसी में क्या है, एक मैग्नीशियम आपका धातु है। ये जो मैग्नीशियम धातु है इसको बिना आप ऑक्सीजन की मदद से जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ कहेगा भी कि हम दुनिया में सारे पदार्थों को जला देते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम उससे कहेगा कि आप हमें सपोर्ट नहीं कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी और की सहायता से भी जल सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा कि मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन से सहायता लेगा। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन की जगह नहीं, ये नाइट्रोजन का सपोर्ट लेगा। हम अभी ये कर रहे थे कि किसी भी पदार्थ को चलाने के लिए ऑक्सीजन का सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से सपोर्ट नहीं लेता। ये किससे सपोर्ट लेता है, नाइट्रोजन से, N2 से। तो जब मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन से सपोर्ट करके जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, प्लस में ऊष्मा और प्लस में प्रकाश, ठीक है।
प्लस में ऊष्मा और प्लस में प्रकाश। इसको संतुलित कर दीजिए, 3 मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन। देखिए अभी हम ये देख रहे थे, इसको हम रिपीट करते हैं। अभी हम ये देख रहे थे कि किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उस पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन का सहायता लेना पड़ता था, लेकिन मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से दुश्मनी कर लिया। ऑक्सीजन से क्या दुश्मनी किया? ये मैग्नीशियम कहता है कि हम आपके बगैर भी जल सकते हैं। तो ठीक है भाई, जल ले। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने क्या किया कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू किया। लेकिन हम लोग को तो ये ज़रूरत है कि हमें हर तरह से ऊष्मा और प्रकाश मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर नाइट्रोजन से सपोर्ट लेकर क्या बनाया? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस में ऊष्मा और प्लस में प्रकाश। हम ये यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के मदद से भी हम कुछ पदार्थों को जला सकते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन का सहायता नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम ऑक्सीजन की जगह
कि मेरा एक रोटी से काम चल जाएगा और पता चले कि वो एक टुकड़ा लाकर हम क्यों देता है, एक रोटी का एक टुकड़ा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा पेट भरेगा, हम रात भर रह सकते हैं? नहीं। तो यही होता है कि अगर एक मोटे लकड़ी को आप जलाना चाहते हैं, वो भी एक माचिस की तिल्ली से, तो उसका न्यूनतम ताप भर भी वो नहीं पहुंच सकता है। तो ज्वलन ताप यही हो गया कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उस ताप को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। किसी भी पदार्थ को जलाना चाहते हैं तो उस पदार्थ का न्यूनतम ताप होना जरूरी है। जब तक आप उस पदार्थ के न्यूनतम ताप पर नहीं पहुंच सकते हैं, आप उस पदार्थ को नहीं जला सकते। ठीक है, तो ज्वलन ताप क्या हो गया कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलता है, उस ताप को उस पदार्थ का न्यूनतम ताप कहते हैं। तो दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ये 3 चीज़ें रहेगा तभी दहन की क्रिया संभव हो सकता है, अन्यथा दहन की क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का ये था दहन, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का सवाल आ सकता। अगले क्लास में हम लोग एक ज्वाला पढ़ेंगे, और इसके बाद 1 से 2 क्लास के बाद हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको हम लोग बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे, और अगले चैप्टर में फिर से हम लोग भिड़ेंगे और उसको भी समाप्त करेंगे। ठीक।